हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बसा सिरमौर जिला का खतवाड़ गांव लगातार खतरे की जद में है। ये अवैध तरीके से गिराया जा रहा माइनिंग का मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कभी भी भारी तबाही हो सकती है। समस्या के मद्देनजर ग्रामीण आज जिला मुख्यालय नाहन में पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी समस्या को रखा। दरअसल यहाँ चल रही माइनिंग से लगातार गांव के किनारे मलबा गिराया जा रहा है, जिससे यहाँ भूमि कटाव के चलते गांव को खतरा पैदा हो गया है। इस मलबे से पहले ही गांव में भारी तबाही हुई है, लोगों के खेत खलियानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं अब कभी भी ये मलबा अपने साथ गांव को बहा ले जा सकता है, क्योंकि मलबे के चलते यह गांव लगातार धंसता जा रहा है। घराट नीचे गांव को पूरा खतरा क्या मतलब 60-70% वो खत्म हो गया है। जो तो हो गया 30-35% जो कुछ बचा खुचा है उसके लिए हम लगे हुए हैं, वो सारा का सारा जो है खत्म होने के कगार पे। अगर सर अभी भी तुरंत इन पे रोक नहीं लगी और वो मलबा नहीं खाड़े से उठाया गया, हमारा सारा का सारा गांव जो है खत्म हो जाएगा। और आगे कुछ भी हुआ उसके लिए माइन मालिकों से ऊपर कहीं ना कहीं मतलब हमें ये महसूस होता है इनकी कार्यप्रणाली से खनन अधिकारी निजी तौर से जिम्मेदार है, क्योंकि इनको बार बार स्लिप इशू कर रहे हैं। 3 बार हम इनका काम आरडी नजीम जी के सख्त इंस्ट्रक्शन के बाद बंद करवा चुके, उसके बाद फिर खुलवा देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे साफ साफ कारण नजर आ रहा है कि इनके रक्षक बने हुए हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं। इनको हमारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। हैं एमओ साहब ऊपर गुमराह कर रहे हैं, पूरे जो अपने उनके ऊपर अफसर है उनको गुमराह कर रहे हैं अपने रिपोर्टर से कि ठीक है ये है वो है, और इनकी ओर से कोई वो नहीं। आप ये देख लो, जब एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और 3 सदस्य तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और कौन थे तीसरे 3 सदस्य जो डीसी साहब ने गठन किया था, वो सब लोगों ने ये बतलाया है उस पर कि ये गाँव जो है रेड जोन में है, उधर सारा रेड जोन में है, तो वहाँ माइन चलने का औचित्य क्या है सर? इससे पहले कि कोई उचित प्रबंध किए बिना वे कैसे चल सकते हैं दोबारा? उन्होंने सारा ये लिखा है, जो रिपोर्टें देखी गई उनकी, कि ये रेड जोन में है, यहाँ खतरा है, सारा जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है होगा, तो दोबारा उसी ढर्रे पे चलाने का क्या तात्पर्य है सर? हम एमओ साहब से मिलने आए थे, हमने उनको ज्ञापन सौंपा है, शिकायत पत्र दिया है, और उन्होंने जो कहा है कि शाम तक हम इसमें कोई एक्शन लेंगे। इसमें हमने कई मुद्दे उठाए, जैसे कि हमारे वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे मकान, ज़मीन, कुहल सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके लिए जो खास करके जिसके उत्तरदायी है, जो माइन मालिक है, जीएसटी एंड बीएसएसआर, और हमें ये प्रतीत हो रहा है, हम काफ़ी समय से दे रहे हैं इनको कि भाई आप इसके ऊपर कोई सीरियसली एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया है, और इनको बार बार स्लिप पे और एम्फार्म दिए जाते हैं, और ये जो है उसको कंटिन्यू किया इन्होंने। हम ये चाहते हैं कि इनको तुरंत बंद कर दिया जाए और हमें कहीं सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते कुछ भी, तो इसको पूर्ण काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए माइनों को बंद कर दें। और इसके पीछे जो कारण है, ये हमारा जो लेटर है, ये जो हमारा शिकायत पत्र है, इस पर लिख के सारे बिंदु ये 100% शाम तक जो है ये सत्य साबित होते जाएंगे। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इनको बंद नहीं किया गया, तो ये जो है हमने इसमें लिखा है कि जो है इसमें कोई साँठ-गाँठ है माइन मालिक की या प्रशासन की, माइनिंग विभाग की आपस में, जो इतना जो लेट हमें मतलब कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के बाद इस गांव को रेड जोन घोषित किया है। बावजूद इसके यहां डंपिंग की जा रही है और प्रशासन की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी यहां बड़ा नुकसान हुआ था, और यदि इस साल बरसात से पहले ये मलबा नहीं हटाया गया तो यहाँ बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।